दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारे पीछे में कुछ उलमा लोग मौलवी साहब लोग जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। ये कुर्साकाटा मार्केट की मस्जिद की जगह है और आज यहाँ पे ये लोग पूरा संगठन होकर के जमा हुए हैं। जमीयत उलमा हिंद का प्रखंड लेवल का जो सदर सेक्रेटरी है ना, उनका चुनाव होगा यहाँ पे। जमात उलमा हिंद के बारे में दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि 1919 में इस संस्था की स्थापना हुई थी। अंग्रेज़ों से जब लड़ाई चल रही थी, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के दौरान इस संगठन की स्थापना हुई थी। और ये संगठन जो है मुख्य रूप से मुसलमानों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा देने का काम करता है यह संगठन। और ये संगठन जो है दोस्तों इंडिया के अंदर जितने भी धार्मिक लोग रहते हैं, जितने भी भाई लोग रहते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ये धर्म का हर वक्त ये कोशिश रहता है कि ये लोग आपस में भाईचारा बना करके रखे। इस तरह से संगठन काम करता है। और ख़ास करके ये संगठन जो है इस्लामिक मदरसों को और शिक्षण संस्थान जो होता है इस्लामिक, उसको खूब ज़्यादा बढ़ावा देता है ताकि लोग जो है अपने धर्म को अच्छे तरीके से समझ सके। और इसी संगठन का कुर्साकाटा प्रखंड लेवल का जो सदर सेक्रेटरी होगा, उसका जो है कि आज चुनाव होगा कि कुर्साकाटा प्रखंड का जो है प्रभार किसके कंधे पर डाला जाए। कभी अगर ऐसा मामला आ जाए। अच्छा, ये संगठन एक बात और है, ये भी काम करती है जैसे गरीब मुसलमान बच्चों या किसी भी धर्म को रहने वाले हों, उसका शिक्षा के लिए अच्छा काम करना है तो इस तरह से काम करती है। मैं थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ दोस्तों, देखता हूँ कि इस संगठन के लोग आज सेक्रेटरी किसे बनाते हैं और वो सदर किसको बनाते हैं, और उसका इंटरव्यूज़ आपके सामने हम शाये करेंगे। आप बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों आप लोगों को बताए थे जमीयत उलमा हिंद का सदर और सेक्रेटरी का जो है इंतखाब हो रहा था ब्लॉक लेवल पे। इसका इंतखाब हो चुका है। जनाब मुजाहिद साहब को जो है सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके साथ और भी मेंबर हैं नायब सेक्रेटरी। उसके बाद जो है सदर का पद जो मिला है मौलाना वसीक साहब को मिले हैं। मुजाहिद साहब डौहाबारी के रहने वाले हैं और ये सदर साहब जो हैं ये बलचंदा वहाँ के रहने वाले हैं। मौलाना वसीक साहब, इसको सदर बनाया गया। नायब सदर भी हैं, उसमें नायब सेक्रेटरी भी हैं इनके साथ में सपोर्टिंग के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे साथ आप देख रहे होंगे मुफ्ती वारिस साहब हैं, ये मोहतमीम हैं और गरैया में मदरसा चलाते हैं। मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब गरैया में मदरसा चलाते हैं, मदरसे के मोहतमीम हैं, मदरसा कंजुल्लुम है ना, ये गरैया के। और ये मुफ्ती साहब वगैरह भी आए हुए हैं और इससे भी परिचय अभी हम लेंगे। लेकिन असल मकसद जो हमको आपको बताना था, मुफ्ती साहब एक बात बताइएगा, ये जमीयत उलमा हिंद सुने इसमें फाट पड़ गया है, 2 फाट है इसका। आपका सवाल ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी और दुनिया में रहते हैं। ये जमीयत उलमा हिंद आज से नहीं 100 साल से काम कर रही है। और जो आपका सवाल है, इस सवाल का जवाब आज से तकरीबन 17 साल पहले से दिया जा रहा है। इसलिए मैं इस सवाल का जवाब तो नहीं दूंगा आपको, बल्कि ये कहूँगा कि आप ख़ुद ही नए नए आए हैं इस लाइन में, इसलिए आपको जानकारी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से दोस्तों, आप लोगों को मुफ्ती साहब इससे पहले बयान किए थे जमीयत उलमा हिंद का जो सदर सेक्रेटरी समझ के चलिए कि इंडिया के रहने वाले, भारत के रहने वाले जितने भी मुस्लिम लोग हैं, ये सब इसका एक हिस्सा है। जमीयत उलमा हिंद की जो स्थापना है 1919 में हुई थी, ये मुझे ऑलरेडी पता है। ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के खिलाफ आंदोलन में जमीयत उलमा हिंद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महात्मा गांधी के साथ भी मिल करके इन्होंने जमीयत उलमा हिंद के जो भी संगठन में उस वक्त जुड़े हुए थे, असहयोग आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिसको आज के डेट में ये पता नहीं है कि जमीयत उलमा हिंद में 2 फाट पड़ा हुआ है। एक तरफ है मौलाना अरशद मदनी, एक तरफ है मौलाना मोहम्मद मदनी, शायद जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। आज जो यहाँ पे मुंतखब हुए हैं ये लोग, मैं शायद उर्दू, इसको रोक दीजिए। अच्छा मुफ्ती साहब एक बात बताइएगा, आज जो यहाँ पे सदर और सेक्रेटरी का ब्लॉक लेवल पे आप लोग इंतखाब किए हैं, मुंतखब क्या बोलते हैं उसको, वो किए हैं, चुनाव किए हैं, इसका मकसद क्या है? सिर्फ पद हासिल करना है या आप लोगों ने कुछ दिमाग में सोच के रखा है इसके बारे में? जमीयत उलमा हिंद के अकाबरीन की तरफ से जो भी अहकामात, रहनुमा उसूल और काम करने के तौर तरीक़े जो कुछ भी उधर से दिए जाते हैं, उनको घर घर और एक एक फ़र्द तक पहुंचाना तमाम ज़िम्मेदारान और ओहदेदारान की ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर आवाम को कुछ बता सके कि ये संगठन जो इंडिया में बना है, ठीक है ना, ये अभी के डेट में बुनियादी काम क्या करती है ये संगठन?
जो पब्लिक को फ़ायदा हो। जमीयत उलमा हिंद ये 1919 से लेकर के आज तक काम कर रही है और बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत हर घर और हर फ़र्द तक मिली समाजी रिफाही हर काम के लिए है। और जब जब भी कहीं पर किसी तरह की कोई मुसीबत आई है, हर जगह के लिए सबसे पहले अगर कोई तंजीम पहुंचती है तो वह जमीयत उलमा हिंद की तंजीम है। इसी मकसद और मिशन के साथ ये जमीयत उलमा हिंद काम कर रही है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल और करना था कि जैसे कई जगह हम लोग देखे हैं कि बनात का भी मदरसा खुला होता है लेडीज़ों का। इस संगठन में सिर्फ हम मर्द लोग ही काम करते हैं या औरत के लिए भी कोई रास्ता खुला हुआ है, वो भी इस संगठन में जुड़ करके काम करती हैं? जी बेशक, जमीयत उलमा हिंद के मेंबरान जिस तरह मर्द हैं इसी तरह औरतें भी हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि जमीयत उलमा हिंद के जो ओहदेदारान और ज़िम्मेदारान हैं उसमें मस्तूरात नहीं हैं, लेकिन इसके मेंबरान ज़रूर शामिल हैं और मेंबरान बना करके उनके ज़रिए से काम किया जा रहा है। आप हमारे ब्लॉक में जो आज इस तरह का संगठन मजबूत करने के लिए सदर और सिक्योरिटी का कुछ चेंजिंग भी हुआ है, लेकिन इसको शिक्षा के अगर तौर पे देखेंगे तो कितना मजबूत करने का प्रयास करेंगे आप लोग? शिक्षा को मजबूत करने के लिए जमीयत उलमा हिंद का जो पैगाम है, हर एक को पढ़ाओ और हर एक को आगे बढ़ाओ, पढ़ा करके आगे बढ़ाने का हुनर पहुंचाओ। यही वजह है कि जमीयत उलमा हिंद ने जगह जगह ज़रूरत के तहत स्कूल और कॉलेज इस तरह के इदारे भी खोले हैं और जमीयत के ज़ेर इंतज़ाम मकातिब और उसके साथ साथ इदारे भी चलाए जा रहे हैं। अच्छा हजरत, एक बात बताइएगा, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ सोच है आप लोगों का कुर्साकटा ब्लॉक में कुछ ऐसा संस्थान खोला जाए जिससे गरीब बच्चों को जो है कि उच्च शिक्षा मिल सके, तालीम हासिल कर सके, ताकि आगे के उसके राह आसान हो सके? ऐसा कुछ सोच है आप लोगों की निगाह में? देखिए, सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद का, हमारा नहीं बल्कि जो मौक़िफ़ जमीयत उलमा हिंद का है, सबसे पहले है, आपने सवाल किया है कि शिक्षा में क्या योगदान करना चाहते हैं। जमीयत उलमा हिंद का एक बुनियादी बहुत सारे वसूलों में से एक ये है कि जगह जगह कोई मस्जिद ऐसा मोहल्ला ना हो जहाँ मकतब कायम ना हो, क्योंकि मकतब कायम करने से इंसान मुर्तद नहीं होने का 99.9 नहीं है। और जिसका मकतब जहाँ पर ना हो वहाँ मुर्तद होने के इम्कानात हैं। पहले ज़माने मकतब ज़्यादा हुआ करता था, मदारिस कम होते थे, स्कूल कम होते थे। वही मकतब से आज APJ अब्दुल कलाम है या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, जिस तरह से है वो मकतब का बुनियादी चीज़ है। दूसरा सवाल आपने ये किया कि क्या प्लान है कुर्साकाटा के लिए, और उससे एक बुनियादी चीज़ है कि समाज में आज के वक्त जो है नशा आम हो चुका, ख़ास नौजवानों, मेरे ख्याल से कोई घर खाली नहीं होगा वो नशा की लत में मुब्तला ना हो। उसका पहला बुनियाद ये है कि नशा मुक्त समाज बने। दूसरा एक नासूर ये है अपने समाज के अंदर कि जहेज़ को आम कर रहे हैं, हमारी बच्चियां भाग रही, गैरों के साथ भाग रही है, वो मुश्किल बनाया जा रहा है। तो इस संगठन का, ये जमात का एक मकसद ये भी होगा कि हम जहेज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें। और ख़त्म कहाँ से करें? दूसरे से नहीं, बल्कि अपने घर से, अपने भाइयों से शुरू करें कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा भतीजा जहेज़ इंशाअल्लाह नहीं लेगा। एक मकसद ये भी हम लोग चाहेंगे कि कुर्साकाटा ब्लॉक नशा मुक्त ब्लॉक बने और जहेज़ मुक्त बने और मकतब आम हो। ये सेक्रेटरी साहब हैं जनाब हाफिज़ मुजाहिद साहब। मैं इससे एक सवाल ये करना चाहता हूँ, आज आप सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, पहले तो इसकी बधाई हो आपको। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप इस संगठन को, आपका सोच क्या, कैसे मजबूत किया जाए कुर्साकाटा ब्लॉक में, जो घर घर तक ये बात पहुँचा, कैसे पहुँचाएंगे आप? क्या सोच है आपकी? देखिए, मेरी सोच तो ये है कि सबसे पहले अभी मुफ्ती साहब ने जो बताया कि आज घर घर नशा आम हो चुका है, जवानों के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल आग की तरह से फैल चुका है। और जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने हमको सिक्योरिटी का पद देकर मुंतखब किया, एक तरह से चुना है, हमारी ये कोशिश रहेगी और तमाम लोगों को ये सहयोग के साथ मैं चाहूँगा कि हर घर के अंदर ये चीज़ पहुँचे, ये खबर पहुँचे कि सबसे पहले हमारे जवान सही लाइन पर आ जाए, नशा को छोड़ दे और हर घर के बच्चे कम से कम मकतब के अंदर जाने वाले बन जाएं और समाज के अंदर जितनी बुराइयां हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम ख़त्म करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे।
ये जनाब फैयाज राही साहब हैं और ये पलासी ब्लॉक के वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद के तरफ से। और आज ये यहाँ पे आए हुए थे जब यहाँ पे चुनाव होना था आज कुर्साकाटा ब्लॉक का कि सेक्रेटरी कौन बनेगा, सदर कौन बनेगा। ये साहब यहाँ पे आए हुए थे। ये ऑलरेडी पलासी ब्लॉक जो है ना वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी है ये जमीयत उलमा हिंद का। मैं इससे भी कुछ सवाल करना चाहूँगा। हजरत एक बात बताइएगा, क्या सोच है आप लोगों की कुर्साकाटा ब्लॉक के बारे में? ऐसा क्या सोचे हैं आप लोग जो यहाँ का जो गरीब मुसलमान जो बच्चे हैं उसका उच्च शिक्षा के लिए ताकि डॉक्टर इंजीनियर कल हो के बन सके, ऐसा कोई सोच है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना बढ़िया छोटा सा मजमा को एक खूबसूरत बनाने का काम किया है, मेरी पैगाम को दूर तक पहुंचाने का काम किया। थैंक यू। देखिए, आपने सवाल किया कि ये जमीयत यहाँ के लोगों के लिए, कुर्साकाटा की आवाम के लिए क्या सोचती है ना, यहाँ के बच्चों के लिए। कुर्साकाटा ही मत कहिए, पूरी हिंदुस्तान के लोगों के लिए, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, सबके लिए जमात क्या सोचती है? सबके लिए जमात ये सोचती है कि हमारा समाज आला पैमाने पे पहुँचे, कोई बच्चा जाहिल ना रहे, कोई समाज पिछड़ा ना रहे, कोई समाज गिरा हुआ ना रहे। और इस तंजीम का मिशन ही यही है कि जहाँ गिरते हालात में लोग सांसें ले रहे हों, वो आज़ादी की ज़िंदगी कैसे बसर करे, वहाँ हमारी टीम पहुँचती है। जिस तरीके से देख लीजिए, आज आसाम की धरती में हमारे मुसलमानों को बेतुके तरीके से परेशान किया गया, हर तरीके से उसको ज़ोदोकोब किया गया, मारा गया, मस्जिदें तोड़े गए, मदरसे बंद किए गए। वहाँ पर ये जमीयत उलमा हिंद ने सर पे कफन बांध के काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज यूपी के अंदर सैकड़ों मदरसे को तालाबंद कर दिया गया यूपी के अंदर, और अगर उस मदरसे को अभी खोलने की इजाज़त मिली है, उस पर अगर ताला खोलने की इजाज़त मिली है, इसका दैन है कि ये जमीयत उलमा हिंद की ये उलमाओं का किरदार है कि आज उसको बंद किया गया। और यही इन सब चीज़ों पर सबसे पहली निगाह होती है जमीयत की कि कहाँ तालीमी एतबार से हमारा समाज खस्ताहाली ज़िंदगी गुजार रहा है। ये तंजीम का इलाका दर इलाका गठन करके हम इन्हीं चीज़ों पर नज़र रखते हैं ताकि हमारे समाज के अंदर हमारे काफ़िला पहुँचे, वहाँ की दर्द को समझे और उस दर्द को बयां करे, आगे पहुँचाए। जब हम बेदार होंगे तब ना जमीयत बेदार होगी, आपके इलाके तक पहुँचेगी। आपके इलाके के लोग, जब हम एक 10 रुपये की मिंबर साजी रसीद काटी गई और हम पहुँचे 10 रुपये के लिए, उसमें हमसे लेवल पूछता है क्या आपके पास प्रूफ क्या है। हमारा मुसलमान जब 10 रुपये की रसीद दे रहा है जमीयत को, मिंबर साजी के लिए हमसे सवाल कर रहा है, बताओ कि हम इस जमीयत के ज़रिए से आपके पास पहुंचेंगे कैसे। इसलिए मैं आपके इस मीडिया के ज़रिए से पैगाम देना चाहते हैं कि हम हर लेवल से आगे हैं। बस समाज ये है कि हमारा मुसलमान ये है कि हमारे हर तबके के लोग ये है कि हमें इस्तेमाल करें, हमें बेहतर से बेहतर तरीके से उस मकाम तक पहुँचाए जहाँ तक इस ऐसे हालात बरपा हों। इंशाल्लाह उसमें हम लोग खुल करके काम करेंगे। और अब से मैं चाहता हूँ आपका, अगर ये कुर्साकाटा ब्लॉक बेदार हुआ तो इंशाअल्लाह अवाम के अंदर भी बेदारी आएगी, ये मेरा वादा है। अच्छा हजरत, एक बात पूछनी थी। अभी आसाम का जिक्र किया और उत्तर प्रदेश का जिक्र किए थे कि कुछ मदरसा के अंदर ताला लगा था, खुलवाने का काम जमीयत की तरफ से हुआ है। और आसाम के बारे में बोले हैं, बाढ़ पीड़ितों को आप काफ़ी सारे मदद किए हैं। और एक बात और बोले हैं आप अभी कि अगर 10 रुपये भी मुसलमानों के बीच में लेने के लिए जाते हैं तो हमें सवाल करते हैं कौन से पद पे हो। मैं वही पूछने वाला था, इतना बड़ा संगठन आप लोग इंडिया में जो चलाते हैं, इसका सोर्सेज क्या है, इसका पैसा कौन, मतलब आप पब्लिक से उठाते हैं? आपने पूछा कि इतने लोगों का मदद करते हैं, ये सोर्स से कैसा है। जब ऐसी बातें हमारी नज़रों तक आती है, ये ख़बर हम तक पहुंचती है, तो खुदा की कसम उस दर्द को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते और हम उलमाए किराम की टीम को लेकर के खड़े होते हैं, गली गोचों की दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होते हैं और अपने लोगों से 1-1 रुपया 10-10 रुपये इकट्ठे करके उस जगह हम पहुंचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यही दर्द लेकर के हम आवाम के दरमियान जाते हैं। आवाम कोई किसी घर से हम खाली नहीं होते। 10, 500, 50, 100, 200 सारे लोगों से लेकर के इकट्ठा करके लाखों हज़ारों रुपए लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचते हैं। ये मेरा ज़रिया है बस। अच्छा, इसमें से आप लोग जो चंदा इकट्ठा करते हैं सिर्फ मुस्लिमों के बीच में करते हैं या और किसी के भी बीच में जाते हैं? जी, जब हमारे भाई अभी मर रहे हैं तो हम अपने भाई, जैसे बाढ़ पीड़ित हो गया, इसका मदद के लिए जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं सिर्फ मुस्लिमों से हम पैसा उठाएं? हम अपने लोगों के पास जाते हैं, लेकिन हमारे ऐसे बिरादरे वतन हैं जो इस हालत को देखते हैं कि क्या काम का होता है, जब बताते हैं उसको, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने जेब पे हाथ देते हैं, मेरा भी हिस्सा लगा दीजिएगा। ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं। अच्छा, मुस्लिमों में एक बात और बता दे दोस्तों आपको, मुस्लिमों में ज़कात का हुक्म है, ठीक है ना। ज़कात एक रुकन है इस्लाम का। तो
हजरत आपसे ये बात पूछनी थी कि आप जैसे कहीं मदद वगैरह के लिए जाते हैं, आप ज़कात का पैसा लेते हैं या किसी से निजी मतलब उसका? ज़कात का पैसा गरीब मिस्कीन जिसका जो बेसहारा है उसके लिए इस्तेमाल होता है, समझ गए। और वो बेसहारा नहीं है, कुछ वक्त के लिए उसको बेसहारा बना गया, जो हम ज़ाती फंड से अपने जेब खास से निकाल के उसको मदद करते हैं, ज़कात के पैसों से नहीं। ठीक है दोस्तों, यहीं से मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूं। आप जो ये वीडियोस देख रहे थे, ये कुर्साकाटा मदरसा यानी डौहाबाड़ी का क्षेत्र लग जाता है। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन चौक पे जो मस्जिद है, यहाँ मदरसा भी चलता है सरकारी संस्थान की तरफ से। मदरसे का नाम है मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन और मदरसे का संचालन ये मौलाना साहब हैं। ये आप नहीं हैं, जुड़े हुए थे मतलब। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ से आप वीडियोस को देख रहे थे, उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमें आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जगह पे। थैंक यू, धन्यवाद।